नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात करेंगे पिंक सिटी को मिले दिवाली गिफ्ट की। पीएम मोदी ने एनआईए का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आज से प्रदेश में बाल अधिकार सप्ताह का शुभारंभ हुआ। सीएम गहलोत ने बाल मंत्र दिया। साथ ही करप्शन पर एसीबी के प्रहार से जुड़ी खबरें भी आपको दिखाएंगे। तो साथ ही त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर कसते शिकंजे की भी बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। लेकिन चलिए सबसे पहले इस वक्त आपको लिए चलते हैं अयोध्या, रामनगरी। तो ये सीधी तस्वीरें, रोशनी से नहाई रामनगरी। राम की नगरी अयोध्या में आज शानदार तरीके से दिवाली मनाई जा रही है। ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार अयोध्या में दिवाली का त्योहार मन रहा है। ऐसे में तैयारी भी पूरी तरीके से की गई है। खास तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें कि सरयू घाट पर आज 5 लाख से ज्यादा दियों को जलाया जा रहा है। इसके अलावा भी झांकी, लाइटिंग समेत कई व्यवस्थाएं की गई हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अयोध्या में दिवाली कितनी भव्य तरीके से मनाई जा रही है। तो राम मंदिर की आधारशिला रखी गई 5 अगस्त को और उसके बाद यह पहली दीपावली है जो मनाई जा रही है। और तैयारियां कितनी भव्य हैं वो आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए और यहां पर करीब 5.5 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए। और इस दौरान सबसे खास बात अगर कहें तो वो कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल्स जो हैं उनका भी पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। हर एक कोरोना के गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर जो कार्यक्रम है उसका आयोजन हो रहा है। दियों से पूरी अयोध्या इस वक्त जगमग हो उठी। लाइट शो का आनंद उठाने के लिए अंधकार कर दिया गया था उन्हें बुझा करके। और आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित हैं और प्रसन्न होकर, आह्लादित होकर वो भी करतल ध्वनि कर रहे हैं। और पूरे जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सब की करतल ध्वनि के साथ जय श्री राम का उद्घोष इस बात का प्रमाण है कि यह दीपोत्सव अपने भव्यता को प्राप्त हो चुका है। दीपक अब जल चुके हैं और एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित हो चुका है। 5,51,000 से अधिक दीपक इस बार जले हैं और पहली बार जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है वहां पर भी ये दीपोत्सव इस बार मनाया गया, क्योंकि अदालत का फैसला जब तक नहीं आया था वहां कोई इस प्रकार का आयोजन करना प्रतिबंधित था। लेकिन अब सारे प्रतिबंध हट चुके हैं। फैसला भी भगवान श्री राम लला के पक्ष में आ चुका है और श्री राम जन्मभूमि का मंदिर भी अपने भव्य स्वरूप में निर्मित होना आरंभ हो गया है। यज्ञाय गातुं जगन्पतये दैवे स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नोमस्ति द्विपदे संचतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति।
श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चीप्रतिवादिभिकरुगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनेतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं श्रीरामं जानकीनाथम् उर्मिलेशं च लक्ष्मणं भरतं माण्डवीकान्तं शत्रुघ्नं श्रुतिकीर्तिपं कौसल्यां वां सुमित्रां च कैकेयीं रूपमालिनीं तिस्रीणां मातॄणां नाथं वन्दे दशरथं नृपम् अयोध्यायस्य वैकुण्ठं सरयूविरजानदी वासिनो नित्यलोकस्थाः तस्मै रामाय मङ्गलम्। रामवैभवरूपेण या कृता दीपमालिका येन चादित्यनाथेन तस्मै भूयात् सुमङ्गलम् तस्मै भूयात् सुमङ्गलम्। श्रीराममन्दिर श्रीरामजन्मभुवि मन्दिरकार्यमित्थं सम्यक् समाधिविधिनारभताथ मोदी दामोदरात्मज नरेन्द्रवरो यथायं शास्त्रप्रवर्धनपरो नृपविक्रमार्कः महत्सु कालेष्वपि मन्त्रिसत्तमा विधातुमद्यावधि नाभवन् क्षमाः प्रवाह्य रामालय निर्मितिं धुनिं स्वादित्यनाथोऽस्ति यथा भगीरथः। आज आप सब लोगों के बीच में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में इसके पहले 5 अगस्त 2020 को एक और महत्वपूर्ण कार्य संपादित करवाया था। और कहाँ से करवाया था, कैसे करवाया था? अब तक जिस राम मंदिर निर्माण की गंगा को आज तक के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने प्रवाहित करने में सफलता नहीं प्राप्त की थी, ऐसी गंगा को ला करके आपने भगीरथ जी की तरह कार्य संपन्न किया। आज हमारे मुख्यमंत्री जी भगीरथ के रूप में हम सब लोगों के बीच में विद्यमान हैं। एक तरफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास करके राम मंदिर निर्माण की गंगा को प्रवाहित करने के लिए जो कार्य किया वो किसकी तपस्या से किया? गंगा जी प्रवाहित तो हुई मृत्युलोक में ब्रह्मा जी के कमंडलू से, लेकिन भगीरथ जी की तपस्या के द्वारा प्रवाहित हुई। और वैसे भगीरथ जी हमारे प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री तो अब इन 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर अयोध्या की है और दूसरी छोटी काशी के नाम से विख्यात जयपुर पिंक सिटी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर धनतेरस भी आज मनाया जा रहा है और दीपावली को लेकर बाजार जो हैं वो पूरी तरीके से सजे हुए हैं। हमारे सहयोगी अरबाज अहमद जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ। अरबाज, किस तरीके की रौनक आज देखने को मिल रही है जयपुर में? जी बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको ये जो नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये जो कोरोना के अंधकार को तोड़ती हुई छोटी काशी जयपुर की रोशनी जगमगाती आप देख सकते हैं। जौहरी बाजार जो जयपुर का बहुत ही प्रसिद्ध बाजार है, आप देख सकते हैं कि तमाम रुकावटों मुश्किलों के बावजूद यहाँ के लोगों की जिंदादिली को सलाम है कि उन्होंने बाकायदा जो बरसों पुरानी करीब 150 साल पुरानी ये परंपरा है इस बाजार को सजाने की, इसे आज भी निभाया। और आप ये रोशनी देख सकते हैं कि अलग अलग रंगों में बाकायदा यहाँ पर राजधानी जयपुर को सजाया गया है। ऐसे ही जौहरी बाजार की तरह बापू बाजार को, MI रोड को बाकायदा छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ को सजाया गया है। दुकानदारों ने काफ़ी अच्छी सजावटें की है। कोशिश यही है कि ये जो माहौल है एक निराशा का कोरोना की वजह से, उस माहौल में कुछ तब्दीली लाई जाए, कुछ बदलाव किया जाए। और
काफी जो लोग हैं वो इस बाजार की सजावट को देखने के लिए भी आ रहे हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले बाजारों के अंदर भीड़ कम है, कम इन्हें वक्त दिया गया है सजावट का, रोशनी का। उसके बावजूद ये तमाम जो रौनकें हैं यहाँ पर वो कोरोना के इस माहौल में बदलाव लाई हैं। लोगों के अंदर एक जो है उल्लास का माहौल है, खुशी का माहौल है। दिवाली पर रंग बिरंगी रोशनियां चारों तरफ देखने को मिल रही हैं। काफी सुखद माहौल है। आप देख सकते हैं कि राजधानी के अंदर बाकायदा बाजारों के अंदर सजावट की गई है और तमाम जो लोग हैं अपनी गाड़ियों में ही सही, कुछ दोपहिया वाहनों पे ही सही, लेकिन इस रोशनी को देखने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। अब बिल्कुल अरबाज, और कहा भी जाता है कि अगर दिवाली हो तो जयपुर वाली हो। जयपुर में जिस तरीके से दीपावली का पर्व मनाया जाता है शायद ही कहीं मनाया जाता होगा। लेकिन साथ ही एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे अरबाज की आज देखिए धनतेरस भी मनाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या बाजार इस बार किस तरीके का रहा है? शाम का वक्त है, लोग खरीदारी भी कर रहे होंगे, तो बाजार इस बार कैसा रहा है? देखिए, बाजार के अंदर जो व्यापारियों की जो उम्मीदें थी उसके मुताबिक बाजार के अंदर रौनक हालांकि उतनी नहीं है जितनी सोची गई थी, लेकिन जो माहौल है उसमें आप देख सकते हैं कि कोरोना में यही बाजार सुई पटक सन्नाटा बनता है। यहाँ हम मार्च दिखाया करते थे, बाकायदा जो पुलिस का मार्च हुआ करता था, बाकायदा यहाँ पर किसी भी दुकान को खोलने की इजाजत नहीं थी और अभी भी कोरोना से पहले रात 8 बजे तक यहाँ पर बाकायदा कर्फ्यू लग जाया करता था, तमाम चीजें बंद हो जाया करती थी। उस माहौल में बदलाव आया है, वो सोच बदली है और जो व्यापारी हैं काफी हद तक बाजार के फ्लो में आने से काफी खुश हैं कि कम से कम शुरुआत हुई है। हालांकि पिछले साल जैसी अच्छी रौनक नहीं है। जो हम खास तौर पर बात करें सर्राफा बाजार की, जो सोने चांदी के सिक्कों की खरीद फरोख्त होती है उसमें काफी कमी दर्ज की गई है पिछले साल के मुकाबले। पहले जैसा माहौल और मार्केट नहीं है। उसके अलावा जो कपड़ा बाजार है उसमें भी कमी दर्ज की गई है। लेकिन जो कोरोना काल रहा पिछले 6-8 महीने का, उसमें जो पूरी तरह से बंद था, उसकी एक नई शुरुआत एक अच्छे शगुन के साथ में हो, इससे व्यापारी काफी हद तक खुश नजर आ रहे हैं। जो जयपुर के बड़े व्यापारी हैं उन्होंने बाकायदा अपनी दुकानों को बहुत अच्छे तरीके से सजाया और ये उम्मीद लगाई है कि इस साल मुनाफा बिल्कुल अरबाज आप ताकि के पास मैं फिर आता हूं, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें रामनगरी की हैं वो जरा हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये तस्वीरें अयोध्या की हैं और तस्वीरों में केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। 5 शताब्दी के बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है। मैं एक राम भक्त के नाते श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सहभागी रहा हूं और बड़े लंबे समय तक विश्व हिंदू से लड़ने अचूक हथियार बन सकता है। आज के पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि भगवान राम के आदर्शों पर चले और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सार्थक बताते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग करेंगे। घाट संख्या 14 और 15 जो वॉलंटियर्स ऊपर हों वो तत्काल दिया जलाने में लग जाएं और मैं कुछ ही क्षण में कुछ घाटों से निवेदन करूंगा, वो घाट छोड़ेंगे। मैं घाट संख्या अगले 20 सेकंड में कंफर्म करूंगा। जिस घाट को मैं बोलूंगा उस घाट को आपको खाली करना होगा। मैं जिस घाट का अनाउंस करूंगा। तो कई राज्यों में आज धनतेरस का पर्व भी मनाया जा रहा है। धनतेरस पर यम पूजा, दीपदान रात को किया जाता है। धनतेरस को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। कल दिवाली है और इस साल धनतेरस के दिन प्रदोष व्रत और नरक चतुर्दशी भी मनाई जाएगी। इस वजह से इस दिन को और भी ज्यादा खास माना जा रहा है। माना जा रहा है कि शुभ संयोग के मिलने की वजह से धनतेरस का दिन और भी ज्यादा विशेष हो गया है। ये तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं हम। ये तस्वीरें सीकर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर की हैं। कुछ और जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें भरतपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर, प्रतापगढ़, जहां पर बाजारों में रौनक काफी हद तक लौटती हुई दिखी है।
इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर हेरिटेज से यह बड़ी खबर है, जहां पर नगर निगम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ट्रैप किया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में एक ही दिन में एसीबी की यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। हेरिटेज नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ट्रैप किया गया है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जयपुर हेरिटेज नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ट्रैप किया गया है। सौरभ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी है, कैसे यह सफलता मिली एसीबी को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पिछले 24 घंटों में चौथी बड़ी कार्रवाई एसीबी के द्वारा की गई है और आज ये एसीबी की तीसरी बड़ी कार्रवाई है। और हेरिटेज नगर निगम जो हाल में ही बना है और उस हेरिटेज नगर निगम में शुरुआत ही जो है वो भ्रष्टाचार के साथ हुई है। एसीबी ने अधिशासी अभियंता शेर सिंह को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए और ठेकेदार गोविंद अग्रवाल को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ये जो पूरी कार्रवाई है ये गांधी पथ वैशाली नगर स्थित इनके आवास पर हुई है। ठेकेदार द्वारा स्वयं के और अन्य ठेकेदार के जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कार्यों के जो बिल थे उसे पास कराने की एवज में बतौर किस्त दी जा रही थी। यानी अभी और इन्हें रिश्वत और ज्यादा भी देनी थी, लेकिन ये एक किस्त थी, उसके तहत ये ट्रैप की कार्रवाई जो है वो एसीबी को इसमें लगातार शिकायत मिल रही थी कि इस प्रकार का खेल जो है वो हो रहा है। और आज सुबह भी डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन ने साफ कर दिया था कि धनतेरस के दिन इस प्रकार की कार्रवाइयां और भी होंगी। तब तक ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि एसीबी द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम जो है वो दिया जा रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार एसीबी धनाधन कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचारियों के हौसले जो है वो लगातार बुलंद है और उसके इतनी खबरें भी आने के बावजूद भी बिल्कुल सौरभ, तो भले ही हौसले बुलंद हों इन भ्रष्टाचारियों के, लेकिन एसीबी का शिकंजा भी इन पे लगातार कसता ही जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो घूसखोर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसे ट्रैप किया गया 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात आयुर्वेद संस्थानों के सौगात की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर से यह बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी के जैसलमेर आने की खबर है। विश्वसनीय सूत्रों से यह अहम जानकारी मिली है। लोंगेवाला बॉर्डर पर पीएम मोदी आ सकते हैं। कल सुबह 9 बजे उनके आने को लेकर जानकारी मिल रही है। सेना के जवानों संग दीपावली मनाएंगे। उनके साथ सीडीएस विपिन रावत और सेना प्रमुख एमएम नरवणे साथ होंगे। सुरक्षा एजेंसियां और बीएसएफ पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार दीपावली का जो त्योहार है वो सेना के जवानों के बीच जाकर मनाते हैं, अब ऐसे में कल दीपावली मनाने को लेकर एक बड़ी जानकारी यह निकल करके सामने आ रही है विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से कि जैसलमेर में कल प्रधानमंत्री दीपावली सेना के जवानों के साथ मना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर देश को 2 बड़ी सौगात दी है। उन्होंने गुजरात और राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस के मौके पर 2 आयुर्वेद संस्थानों को देश को समर्पित किया है। इन दोनों में एक जयपुर का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान यानी NIA है, जबकि दूसरा गुजरात के जामनगर का आयुर्वेद अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान यानी ITRA है। WHO के मुखिया और मेरे मित्र, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है। WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और अब भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम है। आपको बता दें कि दोनों ही संस्थान देश में आयुर्वेद के प्रतिष्ठित संस्थान हैं। जामनगर के आयुर्वेद अध्यापन एवं अनुसंधान संस्थान को संसद के कानून के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के संस्थान INI का दर्जा मिला है, तो जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से मानद विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं भी रुचि देते हैं योग के अंदर भी, आयुष के अंदर भी, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले वक्त के अंदर आयुष मंत्रालय और अधिक प्रभावी तरीके से इस मंत्रालय के अंदर जो भी आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, सभी तरह के जो सेक्टर है उसको मजबूत करने में, राजस्थान में भी वो सहयोग करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आयुष मंत्रालय का आभार जताया है। कलराज मिश्र ने इसे राजस्थान के लिए सौगात बताते हुए प्रदेश की जनता को बधाई दी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात बेईमानों के खिलाफ ACB के एक्शन की।